नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अन एग्जाम अकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, ये हमारी क्या कहते हैं वन एंड वर्णमाला की लास्ट क्लास है। वर्ष 5th क्लास में ये हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद आप अपना कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक जल्दी लाया जाए तो वो आप बोल सकते हैं, हिंदी में वो स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं शब्द विच्छेद। ठीक है दोस्त, तो पहले मैं कोशिश करूंगा इसकी मैं आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन लाऊं और उस पर क्या कहते हैं क्वेश्चन बनाऊं। तो दोस्तों इससे फिर वही अपना एक हिसाब डेली टेस्ट होना, डेली पूछना, तो वही 5 क्वेश्चन मैं फिर पुट करता हूँ। आपसे पूछ लिया जाए कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या आपका टेस्ट चलता है यहाँ पर। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, 35, 36, डी 38। तो दोस्तों जो इस क्लास में बना हुआ होगा वो तो आंसर निकाल दिया होगा। जो इस क्लास में बिल्कुल नया होगा, उसे नहीं समझ में आता होगा, तो दोस्तों वो हमारी प्रीवियस ईयर की क्लास से देख ले, जिससे वो अपने आंसर तक पहुंच सके। तो पहला हमारा ये आंसर कौन सा है? 33। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या कहते हैं जो स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो स्वर के हमारे कितने भेद होते हैं मुख्यतः? पहला ऑप्शन होगा 2, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 3, चौथा होगा आपका 7। तो इसमें हमारा क्या कहते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा? आपसे पूछ रहा है स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पूछ लेगा आपसे पिरोडिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में होगा 1, 3, C, 4, D, 2। तो कितनी होती है? 2 होती है। आपको कौन पता ही है, एक अड़ा, ये वाला अड़ा। ठीक है, फिर 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि चौथा क्वेश्चन आपसे क्या रखूं मैं? महाप्राणों को पहचानिए। का, महा, खा, टा, डी, पा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? महाप्राण। तो महाप्राण हमारा क्या कहते हैं कौन सी लाइन वाला होता है? 2 और 4। तो 2, 4 में कौन सा आता है? खा। तो ये आंसर हो गया। फिर दोस्तों हमारा 3 लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं एक और पूछता हूँ। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्णमाला कितने प्रकार का होता है। तो वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? 2, 3, C, 4, D, 5। तो वर्णमाला हमारे कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। अब इस क्लास के बाद ही हमारा फिनिश हो जाएगा, तो उसमें मैं थोड़ा मोटा मोटा जो चैप्टर स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा 2 मिनट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगा। हो सकता है मैं इस पर क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का मैं क्या कहते हैं टेस्ट बना दूं। अभी तो लाइव क्लास लेना इम्पॉसिबल होगी क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। जब इस चैनल पर अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे तो मैं लाइव क्लास में आपका टेस्ट लिया करूँगा। मगर अभी मैं सोचूंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ तो उसका क्या कहते हैं कुछ सलूशन देखता हूँ। फिलहाल टेस्ट आपका होगा। और अगर ये हमारा अन एग्जाम अकेडमी आगे और फ्यूचर में ग्रो करता है तो जल्दी हो सकता है अगले संडे, और अभी जून चल रही, हो सकता है जुलाई में मैं आपके लाइव क्लास टेस्ट स्टार्ट कर दूँ दोस्तों। तो इस पर जो नया हो वो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने सघोष और घोष की संख्या कितनी होती है। हमने अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? घोष, अघोष और सघोष। तो अघोष की संख्या होती है हमारी 13। महाप्राण की तरह हम भी यही पढ़ेंगे।
अघोष की संख्या कितनी होती है? 13। बीच में एक लाइनिंग डाल देना। सबोस डेफिनेशन पिछली क्लास में बताए थे। सबोस किसे कहते हैं? अगर ऑफलाइन में होते तब हम पूछते आपसे ये। सबोस और घोष इनकी संख्या होती है 31। कितनी होती है? 31। तो ये कौन सी लाइन वाले होते हैं अघोष? ये हमारे होते हैं फर्स्ट और सेकंड लाइन। तो फर्स्ट सेकंड लाइन कौन सी होती है? का, खा, चा, टा, था, पा। चा, का, खा, चा के बाद छा, टा, था, पा, फा। और ये हमारी क्या होते हैं? 3, 4, 5। का, खा, गा, घा, अणा, चा, जा, झा, वा, ठा, डा, अणा, था। इसके बाद है दा, चा, दा, धा, ना, दा, धा, ना, पा, वा, भा, मा। तो ये कितने हो गए हमारे? 15 हो गए। बोल रहा है 31। ये कितने हो गए हमारे? 10। तो हमने संयुक्त कुछ पढ़ा था, तो इसमें हमारे ये संघर्षी हो जाएंगे सा, 10, 3, 13। तो टोटल कितने हो गए? 13। 10 + 3। इसमें हमारे 11 व्यंजन हो जाते हैं। 15 ये प्लस 11 व्यंजन प्लस इसके बाद हमारे या, रा, ला, वा, जो हा होता है वो यहाँ आ जाता है। तो 15, 5, 20 और ये कितने हो गए? 31। तो अब ये हमारे हो जाते हैं अघोष। सबोस की संख्या कितनी होती है? 31। अघोष की संख्या कितनी होती है? ये संघर्षी व्यंजन होते हैं, वो हमारे वो संयुक्त होते हैं इनमें। तो ये जब तुम्हें ये पता चल जाएंगे, उसमें प्रांगितिक तो है जो ला है और रा है, इस प्रकार से। तो 15, 11, 5, 31, 10 + 3 = 13। तो अघोष की संख्या कितनी होगी? टोटल 13। सबोस की संख्या कितनी होगी? 31। ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है। और एक चीज़ सीख लीजिए। फिर हमारे नेक्स्ट हेडिंग है अनुस्वर किसे कहते हैं? जो लास्ट के वर्ण में आता है वो हमारा क्या कहते हैं? अनुस्वर कहलाता है। तो अणा, वा, अड़ा, ना, मा, ये हमारे क्या है? अनुस्वर। इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं अनुस्वर किसे कहते हैं। अनुस्वर। अब बहुत ही कम टॉपिक बचा है। इसके बाद थोड़े से परंपरागत जो हमारे हैं मानक वाले वो पढ़ेंगे, और फिर हम मात्राएं पढ़ेंगे। कुल मात्राएं कितनी होती हैं हमारी उच्चारण के हिसाब से। तो हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? तो अनुस्वर का मतलब होता है बिंदी से हम पढ़ेंगे अनुस्वर। तो आप कोई गलत बिंदी मत समझ लेना। जो महिलाएं या लड़कियां लगाती हैं वो भी एक बिंदी होता है। कुछ छोटे हम जब थे तो हमारे दोस्त बोलते थे गाय हमारी माता है,
हिंदी में हमें बिंदी के सिवा कुछ नहीं आता है। तो हमारे जो मित्र थे वो ये बहुत कहावत कहते थे, अनुस्वर। अनुस्वर इसमें बिंदी का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? बिंदी का करते हैं। फिर दोस्तों ये हो जाता है तो हमारी क्या है, अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, लिखेंगे। प्रत्येक वर्ण के उच्चारण, प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का 5वां वर्ग, इसी को अंडरलाइन कर दीजिए, 5वां वर्ग या वर्ण, 5वां वर्ण अनुस्वर कहलाता है। 5वां वर्ण अनुस्वर जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं लाइन कर देता हूँ, उसी को ध्यान रखा जाता है। और अपनी डिक्टेशन आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये हमारा अड़ा होता है, ये हुआ होता है, ये अड़ा होता है, ये ना होता है, ये माँ होता है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है विसर्ग। क्या पढ़ेंगे हम? विसर्ग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? जो लास्ट में 2 बिंदी लगी हुई होती है, जैसे प्राय है या प्राता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। मगर ये जो विसर्ग होता है ये हमेशा स्वर के बाद ही आता है। विसर्ग होता है, ये विसर्ग भी एक प्रकार का व्यंजन होता है। विसर्ग भी एक प्रकार का व्यंजन होता है। व्यंजन होता है जो स्वर के बाद आता है। स्वर के बाद आता है, जैसे प्राता। ठीक है, एग्जाम्पल में। तो ये हमारा क्या होता है, इसका उच्चारण क्या निकल कर आता है? इसका उच्चारण हा निकलता है। इसका क्या निकलता है? आहा का आहा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये कुछ तत्व दे रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, कभी कंफ्यूजिंग वाले फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कम बुकों में मिलेगा। ये तत्व इम्पोर्टेंट हैं, एक समझ लेना ध्यान से, और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ जाएंगे। तो पहला है हमारा अकारांत, जिसके लास्ट में अकारांत लगा हो तो वही आप करते चले जाना। बताऊंगा क्या होता है अकारांत। अकारांत, अकारांत। इसके बाद हमारा है इकारांत। इकारांत, ई फोर इकारांत। उकारांत, उकारांत और उकारांत।
समझिए एक ध्यान से। 5 में है, ये छठा है। नीचे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछली क्लास में मैं देखा था वहाँ पे कुछ वो छूट गए थे, तो वो आप अच्छे से पिछली क्लास में लिख लेंगे, इतने तो आप होशियार हैं। तो अकारांत का मतलब होता है कि ये जो कारांत है ये हमारा बिल्कुल नीचे वाला वर्ड है, इसमें कोई अक्षर ना है, कोई डंडा ना है, ठीक है। ये आगत कुछ हैं व्यंजन जो हमारे विदेशा हैं उस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा महल, जिसमें कोई डंडा ना है। अमन आदि। अब ये जिसमें डंडा है वो, तो ये हमारा हो जाएगा जाना आना। इसकी बात कारांत मतलब ये खाली कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, इससे मतलब है, ठीक है। अब जो भी वर्ड आए पहला लास्ट, तो उसमें क्या कहते हैं छोटी की पाई लगी हुई होनी चाहिए, तो उन्नति, ठीक है। उन्नति के बाद लास्ट में आ रहा है, फिर इसके बाद आ जाएगा शक्ति, शक्ति, ठीक है। फिर आ जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई और माली, बड़ी की मात्रा है। उकारांत, उकारांत में आता है छोटू की पाई जो है, जिस पर लिख के क्या आते हैं सुरेंद्र, इसका क्या कहते हैं हो जाएगा हमारा शुरू, गुरु और आदि, क्या आदि। इसके बाद हमारा हो जाएगा उल्लू, उल्लू आलू और आदि। तो ये हो गए दोस्त। फैक्ट का मतलब होता है तत्व, इम्पोर्टेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अकारांत मतलब जिसमें कोई डंडा ना लगे, जिसमें डंडा लग के आए सर, छोटी की पाई लगे, इसमें बड़ी की पाई लगे वर्ड में, इसमें छोटू की पाई आए, इसमें बड़ू की पाई आए, इस प्रकार के वर्ड आए एग्जाम में रखे हुए। तो आप मुझे पता है, उम्मीद कि आप इतने होशियार हैं, आप इसे अच्छे से कर लेंगे। मैं आपको 6 एग्जाम्पल दे दिया हूँ। अब इसके बाद क्या कहते हैं कुछ आगत हमारे वर्ड आए, आगत व्यंजन आए। आगत व्यंजन जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज और फारसी अरबी जो लोग आए, तो वो हमारे यहाँ इन वर्डों का यूज किए और इनको हम क्या कहते हैं हमें मानना पड़ गया। तो वो वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे डॉक्टर हम बोलते हैं, डॉक्टर को जो हम बोलते हैं चंद्रमा की बिंदी, तो वो हमारे यहाँ की नहीं है, वो हम व्यंजन है और हमने इनको मान्यता हमारे यहाँ मिल गई है और हम पढ़ा जाता है। जैसे अंग्रेजी है, ये अंग्रेज लेके आए थे और इसको भी हमें मान्यता मिल गई है। और जैसे ज़मीन होता है, ये दोस्तों में लिखा नहीं है, लेक्चर हमारा 5 है, लेक्चर 5 है और चैप्टर है 1 और वर्णमाला। अब इस चैप्टर की हम लास्ट ही ओर पे हैं, फिनिशिंग होने वाला है। तो हमारी क्या कहते हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ का मतलब होता है जो बाहर से आई हों, कहाँ से आई हों, बाहर से आई हों, बाहर से आना, जो बाहर से आई हों, बाहर से आई हों। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे आगत ध्वनियाँ एग्जाम्पल में बताता हूँ आपके लिए। ये एक तरफ इधर बांट देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ आगत ध्वनियाँ।
अंग्रेज आए हमारे यहाँ, अंग्रेज आए तो ये क्या बोले, डॉक्टर, क्या बोले, डॉक्टर। जो ये है आप पे हम ये लगाते हैं तो ये किसकी देन है, अंग्रेज़ों की देन है। और जैसे हम लिखते हैं ज़मीन, ज़मीन, बाजार, बाजार, वैसे हम लिखते हैं इस प्रकार से। मगर वो अरबी, ये कौन से वर्ड हैं, अरबी और फारसी, ठीक है, लिख लेंगे आप। मुझे उम्मीद है समझ में आता होगा। इस प्रकार की जहाँ भी बिंदी लगी हुई होगी तो वो कौन से वर्ड कहलाएंगे, हमारे कहलाएंगे अरबी और फारसी। और आगत ध्वनियाँ जो बाहर से आई, अंग्रेज और जो फारसी और जो हमारे यहाँ अरबी लोग आए, उन्होंने क्या कहते हैं, इनका यहाँ पर प्रचलन किया। ये लोग बोलते थे और क्या कहते हैं, फिर इनका क्या कहते हैं, हम पर भी असर पड़ा। जैसे हमारे यहाँ तम्बाकू माकू कुछ भी नहीं थी, जब भी ये अंग्रेज आए इन्होंने तम्बाकू का सेवन किया तो हमारे यहाँ जो लोग थे वो तम्बाकू भी सीख गए, अच्छी चीज़ नहीं सीखे और सब गलत चीज़ें सीख गए। तो इसके बाद क्या कहते हैं, आगत ध्वनियाँ, हम क्या पढ़ेंगे अब, आगत ध्वनियाँ की डिफिनेशन, स्टैंडर्ड आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ। ये आगत ध्वनियाँ हमारी होती हैं जिन शब्दों का, आगत ध्वनियाँ मानक ध्वनियों को नवनिर्मित या विकसित किया उसे आगत ध्वनियाँ कहते हैं, उसे आगत ध्वनियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं का, खा, गा, झा, झा और फा और आदि। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वित्व व्यंजक। क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जिन शब्दों का एक आधा, जिन शब्दों का एक आधा और पूरा वर्ण एक समान हो, वर्ण हो, लेकिन वह एक समान हो, जैसे उन्नति, उल्लेख। तो समझ लीजिए आदि, आधा ना है पूरा, दोनों एक समान है, आधा ला है पूरा एक समान है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया द्वित्व व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे मानक वर्ण। कुछ हमारे मानक वर्ण थे जो हमारे पिताजी लोग थे, उनके टाइम के ये वर्ण थे। तो मेरे पिताजी की बुक थी, तो जो मैं सेकंड क्लास में था तो उसके लिए मैं देखा था ये वर्ड, तो उतने समझ में नहीं आते थे। जो लोग रामायण पढ़ते हैं तो उनमें इन वर्डों का यूज होता है।
जो नए लोग होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता है तो उन्हें बताया जाता है मानक वर्ण। मानक वर्ण जो अभी भी प्रचलन में है, जो अभी भी प्रचलन में है और इन्हें मान्यता भी है, मान्यता भी है। ऐसा नहीं है कि गलत बताया जाए। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ एक तरफ मानक लिख दे रहा हूँ और अमानक। तो जो हम अब इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो हम झा का और झा का धा, ठीक है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार से बनाते थे। जो हमारे पिताजी की बुक थी, जो पूर्वज लोग थे, क्या थे, पूर्वज क्या भी है, पीढ़ी में भी है, प्रेजेंट टाइम में भी चल रही है, वर्तमान रामायण में देख सकते हैं आप। तो जो का है ये इस प्रकार से बनता था, ठीक है। और जो धा है ये तय, तो ये जैसे आपने देखा होगा विद्यालय इस प्रकार से लिखा जाता है, मगर कुछ बुकों में आपको इस प्रकार से भी मिल जाता है विद्यालय, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको दिखता है। तो ये हमारे मानक वर्ण हो गए, ये भी मैं बता दिया। मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। वर्ण और वर्णमाला का जितना भी टॉपिक है सब कवर कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं छूटा है। अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। आपके भाई ने आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर एक पॉइंट हमारा और बचता है, हमारा वो पॉइंट बचता है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमारी 10 होती है। मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये लास्ट हेडिंग है हमारी।